बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नारदा स्टिंग ऑपरेशन का ये पूरा मामला है। सीबीआई की टीम इकबाल अहमद के घर पहुंची है। इकबाल अहमद की आवाज के नमूने लिए गए हैं। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक मेयर हैं इकबाल अहमद। हुगली के खानाकुल से तृणमूल के रुकन असेंबली हैं इकबाल अहमद। आपको इस वक्त की काफी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। नारदा स्टिंग ऑपरेशन का ये पूरा मामला है। सीबीआई की टीम इकबाल अहमद के घर पहुंची हुई है। इकबाल अहमद की आवाज के नमूने लिए गए हैं। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक मेयर है इकबाल अहमद। साथ ही साथ हुगली के खानाकुल से तृणमूल के रुकन असेंबली भी है इकबाल अहमद। पूरा मामला नारदा स्टिंग ऑपरेशन का है। सीबीआई की टीम इकबाल अहमद के घर पहुंची हुई है। उनके आवाज के नमूने लिए गए हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए, आज जिस तरह से बंगाल में, कोलकाता में एक के बाद एक शारदा मामले और अरब नारदा मामला, शारदा और नारदा दोनों ही मामले पे सीबीआई जो है वो तृणमूल लीडरान को घेरने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले सीबीआई की तरफ से जो है वो समन जारी किया गया था और सुब्रत मुखर्जी जैसे लीडरान भी जो है वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे। एक के बाद एक लीडरान जो है वो पहुंच रहे। अब शारदा मामला जो चिटफंड का मामला था और अब ये नारदा मामला जो रिश्वतखोरी का मामला है और नारदा स्टिंग ऑपरेशन में जिस तरह से पैसे लेने के मामले सामने आए थे, उसमें इकबाल अहमद को एक बड़ी कड़ी माना जा रहा है कि इकबाल अहमद ने ही ये सारा जो है दूसरे नेताओं के साथ और भी उसमें कई ऐसे एमपी के नाम है, मिनिस्टर्स के नाम है नारदा स्टिंग ऑपरेशन में, जिनको पैसे लेते हुए वीडियो दिखाए गए थे। तो उसमें कहा जा रहा है कि इकबाल अहमद ही अहम थे और इन्होंने ही वो मिलवाया था सारे लीडरान से। और इसमें उनके साथ साथ उनके भाई जो सुल्तान अहमद जो मरकजी वजीर भी रहे थे, उनकी मौत हो चुकी है। और उनके बारे में ये कहा गया था जिस वक्त सीबीआई ने उनको नोटिस भेजा था, इतने प्रेशर में थे कि वो नोटिस मिलने के बाद ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो ऐसे में एक बार फिर अगर सुल्तान अहमद के घर सीबीआई टीम पहुंचती है और ऐसे वक्त में जब इकबाल अहमद खुद भी बीमार हैं और कहा जा रहा है कि वो भी नारदा के दबाव में है, नारदा जो सीबीआई के जरिए जो जांच हो रही है उसके दबाव में है, तो वो जो है काफी दिनों से बीमार है, जिसकी वजह से वो जो डिप्टी मेयर का जो ओहदा था वो उन्हें छोड़ना पड़ा। हालांकि वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रुकन है, वो काउंसिलर है, साथ ही साथ एमएलए भी हैं, लेकिन वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद आज सीबीआई की टीम पहुंची है और उनके आवाज के नमूने जो है वो हासिल किए हैं। जिस तरह से आप देखें कि बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग चल रही है और बार बार बीजेपी के लीडरान ये कह रहे हैं कि वो शारदा और नारदा मामले में तृणमूल के जो लीडरान हैं उन्हें जो है वो घेरा जाएगा। ऐसे में अगर सीबीआई की जांच जो है वो तेज होती है तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो है वो तृणमूल कांग्रेस पर होगा, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है तृणमूल के लीडरान की जिसमें अफसरान भी शामिल है। ऐसे में मिर्जा जो पुलिस ऑफिसर थे उनको भी जो है वो जांच के लिए 2 दिन पहले बुलाया गया था। सीबीआई दफ्तर वो पहुंचे थे और उन्होंने अपनी जो है वो जो बात जो है वो सीबीआई की जो भी पूछताछ चल रही है उसके साथ जो उन्होंने कोऑपरेट किया है। इसके साथ साथ आप देखें कि आफरीन अली जो अपूर्वा पोद्दार उर्फ आफरीन अली जो एमपी भी हैं, उन्हें भी नोटिस भेजा गया था और उन्होंने कहा था कि वो तमाम तरह का ताउन करेंगी सीबीआई के साथ। तो ऐसे में अगर सीबीआई की जांच शारदा और नारदा मामले में तेज होती है तो एक बड़ा प्रेशर है तृणमूल कांग्रेस के लिए और खुद ममता बनर्जी के लिए। जी बिल्कुल शबाना, तृणमूल के लिए जो है मुश्किलें बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। लगातार जो मगरबी बंगाल की जो सियासत है वो काफ़ी गर्म हो रही है, होती नज़र आ रही है चुनाव के बाद से ही। अब आगे क्या होगा वो देखने लायक होगा। बेहद शुक्रिया शबाना आपका। महबूबा मुफ्ती की बेटी